तो दोस्तों कॉनकॉर यानी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹2.60 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 20 नवंबर। तो याद है कि 20 नवंबर रिकॉर्ड डेट है कंपनी के ₹2.60 डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2153 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2287 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 2354 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं लेकिन हाँ लगभग आप बोल सकते हैं 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी, लगभग 9 से 10% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हुए वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 1900 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 1890 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1944 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगभग 3% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ा है और 3% कंपनी के खर्चे भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो खर्चे थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 259 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 371 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 368 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 1% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन बेसिकली अगर आपने गौर किया होगा तो कंपनी के प्रॉफिट के गिरने के पीछे थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कंपनी के अदर इनकम का भी योगदान है। क्योंकि अगर आपने अदर इनकम देखा होगा तो कंपनी का इस क्वार्टर में लगभग 87 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले साल 128 करोड़ के आसपास होते। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिला है। लगभग 40 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। इसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है थोड़ा सा गिरते हुए देखने को मिला है। अदरवाइज कंपनी का अगर अदर इनकम सेम रहते पिछले साल जितने, तो आप कह सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट आपको साल दर साल बढ़ते हुए भी देखने को मिल जाते हैं। हालांकि क्वार्टरली बेस पे बढ़ता हुआ देखने को मिला, एक अच्छी बात निकल कर रही है। चलिए ऐसे में कंपनी के मार्जिन क्या निकलते हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 16% के आसपास, 16.00। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 12.02% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो कंपनी मार्जिन 15.67 आपको जाता हुआ देख लो। तो मार्जिन देखें तो मार्जिन हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है 1% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला, इसकी वजह से। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कहाँ गया, ये ₹3.51 के आसपास। पिछले साल की बात करते हैं ₹4.81। अभी देखें तो ₹4.99 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ईपीएस देखें तो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। शायद हो सकता है कंपनी के अदर इनकम के बाद का ईपीएस आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर मतलब मिक्स टाइप के नंबर कहेंगे, मतलब अच्छे कहे या ख़राब कहे वो मार्केट कल पता चलेगा क्या होगा। क्योंकि बेसिकली क्या है कि रिवेन्यू आपका ठीक है, ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, नंबर पॉजिटिव देखने को मिले रिवेन्यू के मामले में। साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। प्रॉफिट हालांकि साल दर साल गिरा है, उसके पीछे अदर इनकम आप कर सकते हैं। ओवरऑल देखें तो नंबर मेरे हिसाब से ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन उतने अच्छे तोड़फोड़ वाले भी नंबर नहीं है, जिसकी वजह से आपको 4-5% की तेज़ी आपको देखने को मिले। 1-2% के आसपास का गैप अप शायद देखने को मिल सकता है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।